और कलकाल में चेलाओं की भी परिपाटी बदल गई। चेला इतने बड़े उद्भट हो गए हैं, पहले गुरुजी से ही कंठी पहनते हैं, गुरुजी से ही माला पहनते हैं और समय आते ही गुरुजी खाई माला पहना देते हैं। चेलन की गति है ये, गुरु से गुरुवाई नहीं चलती। बड़े अद्भुत दो प्रसंग में इस प्रसंग में आपको सुनाऊंगा। एक हास्य है, एक प्रेरक है। प्रसंग में इस प्रसंग में आपको सुनाऊंगा। एक हास्य है, एक प्रेरक है। पहले कौन सा सुनाऊं, हास्य के प्रेरक? पहले हास्य सुनाता हूं। एक बार गुरुजी के दो चेला थे। कितने चेला थे? दो। और दोनों बड़े कामचोर थे। तो एक बार गुरुजी ने कहा कि भैया देखो, आज शालिग्राम भगवान का पूजन करना है, इसलिए जाओ तुलसी जी का पत्र लेकर आओ, तुलसी पत्र उतार कर लेकर आओ। तो वो जिस गुरुजी ने किसी को व्यक्तिगत कहा नहीं था, दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे कि ये जाएंगे, वो देखने लगा कि ये जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब दोनों कामचोर कैसे जाएं? तो एक बोला, गुरुजी हमने तो तुलसी दल देखा ही नहीं है, ये तुलसी दल होता कैसे है? दूसरा समझ गया कि ये तो बच गया, इसने कह दिया हमने तो देखा नहीं, अब बात हमारे ऊपर आने वाली, हमका जाना पड़ जाएगा। तो दिमाग दूसरे ने भी लगाया, कहा रे इतने साल से गुरुजी की सेवा में हो, तुम तुलसी पत्र के बारे में नहीं जानते? तुम तुलसी दल नहीं देखे आज तक? तुमने तुलसी का बिरवा नहीं देखा? अरे तुलसी पत्र कैसा होता है तुम्हें पता नहीं? उसके पत्ते कैसे होते तुम्हें पता नहीं? वो केले के लंबे लंबे पत्ते जैसे तुलसी के पत्ते होते हैं। अब देखा, इसने भी दिमाग लगाया। गुरुजी दोनों की सुन रहे, एक कान से एक ही सुन रहे, एक कान के इससे सुने। पहले या की ओर देखा जो कहा हम नहीं जानते, दूसरे की ओर देखे, वाह केला के पत्ते जितने लंबे लंबे। गुरुजी भी गुरुजी थे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा। कहा बेटा इसको तुलसी दल के बारे में पता नहीं है और तुम बता रहे हो कि केला के पत्ते जितने लंबे होते, इसका मतलब तुमका भी पता नहीं है। अब तुमको बता कौन सकता है? बता हम सकते हैं, लेकिन क्या बताएं बेटा, अब हम तो पूजा में बैठ गए, अब उठ नहीं सकते हो, तुलसी दल तो चाहिए चाहिए। चेलन ने कहा तो गुरुजी कैसे काम बनेगा? बोले एक काम करो, हमको उठाओ, तुम दोनों हमको उठाओ। और गुरुजी थे पूरे 105 किलो के। कितने किलो के थे? 105। चेला घबरा गए, बोले नहीं अब तो उठाना पड़ेगा, बिना तुलसी दल के कैसे पूजन होगा भगवान का? मरता क्या ना करता। तखत में गुरुजी बैठे, एक तरफ से एक चेला, एक तरफ से दूसरा चेला। गुरुजी ने 5 किलोमीटर घुमाया चेलन का। चेला पूछे गुरुजी तुलसी दल, तुलसी अभी आगे आने वाला, आगे आने वाला, आगे आने वाला। गोल गोल घुमाकर आश्रम ले आए और आश्रम में ही दिखा दिया, बेटा ये देखो तुलसी दल। चेला ने कहा गुरुजी जब आश्रम ही में था तो इतना दूर काहे घुमाए, काहे हमको इतना परेशान किए, हमारे प्राण ले लिए? कहे बाबू अब तुलसी दल देख लिए ना, अपने आश्रम ही में तुलसी दल है, अब तो नहीं भूलोगे ना? चेला कहे गुरुजी 100 जन्म तक तो हम नहीं भूल रहे। ऐसा आपने दिखाया। कहने का अर्थ केवल इतना, गुरुदेव से चालाकी नहीं चलती। एक प्रेरक प्रसंग मैं आपको सुनाऊं। एक गांव में एक बड़ा सज्जन व्यक्ति रहता था। दूध का व्यापार था उसका, एक भैंस पाले था और जमीन थी बहुत सारी उसके, पर खेती थी नहीं करता था, केवल भैंस की ही सेवा करता था। भैंस के दूध से दही बनावे, मठा बनावे, पनीर बनावे, घी बनावे और उसी का व्यापार करता था। एक बार उसके घर में एक गुरुदेव पधारे, साथ में उनका एक शिष्य पधारा। इसका स्वभाव था कि नगर में, गांव में कोई भी संत महात्मा पधारते थे तो स्वागत करता था, अपने घर पर उनकी सेवा करता था। गुरुदेव से निवेदन किया, कहा गुरुदेव कृपा करके हमारे सदन को पवित्र करिए। संत जी ने उसकी विनती को स्वीकार किया और उसके घर पर चले गए। आया, अब दिखाने लगा अपनी स्थिति के बारे में। जहां पर उसकी वो भैंस बंधी थी उसकी जमीन पर, उस जमीन पर जाकर खड़ा कराया। कहा गुरुजी ये भैंस हमारे जीवन की रोजी रोटी है,
ये जब दूध देती है तो दूध से मट्ठा बनाते, दही बनाते, घी बनाते, पनीर बनाते, दूध बेचते, खूब आनंद से जीवन चकाचक चल रहा। गुरुजी ने चारों तरफ देखा, गुरु नहीं हो सकता, लेकिन मजबूर था। भैया हो, खोला, लेकर चल पड़े गुरु शिष्य। अब जिस दिन से गुरुजी ने वो भैंस चुराई है, उस दिन से शिष्य की अश्रद्धा गुरु के प्रति है। शिष्य ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि गुरुजी का ऐसा करते उसे समझ में नहीं आया। कुछ साल बीते, उस शिष्य को बुलाकर गुरुदेव ने कहा, भैया चलो कुछ दिन के लिए पुनः हम लोग भ्रमण में चलते हैं, और इस बार उसी गांव में चलेंगे जिस गांव में हम लोग बहुत वर्ष पहले गए थे। शिष्य बोला, गुरुजी फिर किसी का आप ठगेंगे, फिर किसी का हित करेंगे, मुझे पाप में भागीदार बनाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। गुरु ने समझाया, चलो तो कुछ नहीं होगा, चलो। लेकर गए, और भैया देखते क्या हैं, उस गांव में उस सज्जन के घर के बाहर की पूरी परिपाटी ही बदली है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, खेतों में फसलें लहला रही हैं, बड़े बड़े भैंस के तबेले हैं, चारों ओर चहुओर आधुनिकता है। गुरुदेव रुक गए, छिप गए। शिष्य से कहा कि जाओ, अब उस सज्जन के यहां प्रवेश कर जाओ, उससे उसका हालचाल पूछना, हालचाल लेना, सारी कथा सुनना, क्या कहता है। भैया हो, वो शिष्य उस सज्जन के यहां पहुंचा जिसके यहां वो वर्षों पहले आया था। वो सज्जन पहचान नहीं पाए उस शिष्य को, लेकिन संत आए, ऐसा जानकर स्वागत सत्कार किया, आतिथ्य सत्कार किया और खूब वंदन किया। उस सज्जन ने पूछा, भैया इतनी कृपा आपके पास, क्या ये पूर्ववर्ती थी कि कभी एकदम से आ गई, या पहले से थी, क्या कुछ यत्न प्रयत्न करने से आया। उस सज्जन ने कहा, भैया क्या बताऊं, मेरे जीवन के सत्कर्मों को तो देखिए। सत्कर्म का परिणाम था कि एक महात्मन मेरे घर में पधारे थे, और जिस दिन वो महात्मन पधारे उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। क्यों? भैया मेरे पास एक भैंस थी, वो उस भैंस की सेवा में ही मैं दिन रात लगा रहता था। दिन रात उसी भैंस की सेवा से दूध निकालूं, दही बनाऊं, दही से मट्ठा बनाऊं, मट्ठा से मक्खन बनाऊं, मक्खन से घी बनाऊं, घी बनाकर पनीर बेचूं, दुनिया का व्यापार करता था उस भैंस से उत्पन्न पदार्थ का। लेकिन क्या बताऊं, ऐसी गुरुजी की कृपा हुई, ऐसी भगवान की कृपा हुई कि मेरी भैंस एक दिन चोर चुरा कर ले गए। जिस दिन वो भैंस गई मैं तो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे समझाया कि भैंस चली गई कोई बात नहीं, अब इस बंजर भूमि पर खेती करो, शायद खेती से लाभ हो जाए। भैया मैंने खेती के लिए हल क्या चलाया, हल चलाते चलाते नीचे मुझे एक स्वर्ण भंडार मिल गया, और उस स्वर्ण भंडार से मैंने ये सारा वैभव खड़ा कर लिया। यदि वो चोर ना मेरी भैंस चुराया होता तो शायद मैं इस बंजर भूमि पर कभी खेती ना करता, और खेती ना करता तो मुझे स्वर्ण भंडार का पता ना चलता, स्वर्ण भंडार का पता ना चलता तो मेरे जीवन की ये दशा कैसे बदलती। उस सज्जन की बात सुनकर शिष्य तुरंत भागे और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपकी प्रभुता के बारे में जान नहीं पाया। गुरुदेव ने कहा, भैया जब उस भूमि पर मैंने पैर रखा था तो मैंने ध्यान से देखा था कि इस भूमि पर सोना है, और ये सोने को छोड़कर भैंस पर लगा है। इसने मेरी इतनी सेवा की थी, इतनी सेवा की थी, आशीर्वाद के स्वरूप में से मैं देता क्या, बस आशीर्वाद देने के लिए ही मैंने इसकी भैंस को चुराया और स्वर्ण भंडार को पता करा दिया। कहने का आशय केवल इतना, माई बाप गुरुदेव जो भी करते हैं हमारे जीवन के कल्याण के लिए करते हैं। गुरुदेव नारियल जैसे होते हैं, अंदर से तो कठोर होते, बाहर से तो कठोर होते हैं, लेकिन अंदर से मुलायम होते हैं। ये गुरु चरणों का प्रभाव है।
गुरु जी का वंदन गोस्वामी जी ने किया। और अब गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस जी की उन चौपाइयों का वंदन करते हैं जिन चौपाइयों के बारे में महात्मन लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं, मानस के मर्मज्ञ कहते हैं कि यदि जीव इन 8 चौपाइयों का वंदन करे तो उनके जीवन में आनंद होगा, मंगल होगा। गोस्वामी जी वंदन करते हैं। शिव जी माता पार्वती से कहती हैं, देवी जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी रस उदर भारी, सुकृत मेघ बरसनी सुखवारी। भुवन चारी रस उदर भारी, सुकृत मेघ रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवधयम बुद्धि कहूँ आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवधयम कहीं ना जाए कछु नगर विभूति, जनु एतनीय विरंची भरदूति। कहीं ना जाए कछु नगर विभूति, जनु एतनीय नित्य नवीन आनंद है श्री अयोध्या धाम में। कब? जब परमात्मा ब्याह करके वापस आए। नगर का अलौकिक श्रृंगार है। त्रैलोक 14 भवन में है। रिद्धि सिद्धि रूपी संपत्ति रूपी नदियां आज स्वयं सुख रूपी सागर अवध से मिलने के लिए चली आई। नगर का इतना अलौकिक श्रृंगार है, इतना अद्भुत श्रृंगार है, ऐसा देखकर ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी की करनी फैल। ये इतना ही ब्रह्मा जी कर सकते थे, इसके आगे ब्रह्मा जी की क्षमता ही नहीं थी कुछ करने की।